बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद 31 मई तक किए गए विभिन्न कार्रवाइयों की समीक्षा की। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट 24 जनवरी 2026 से लागू है, जिसके बाद से रायपुर में व्याप्त और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी तरीके से नियंत्रण बनाने के उद्देश्य से रायपुर कमिश्नरेट के तीनों जोन में अलग अलग अभियान चलाकर के विभिन्न अपराध के अनेकों प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन सभी प्रकरणों को लेकर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और सभी को निर्देशित भी किया। रायपुर कमिश्नरेट की तरफ से स्कूल परिसर के आसपास किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व व नशे की सामग्री का विक्रय न हो, इसको ध्यान में रखकर कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा सभी जोन को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ रायपुर कमिश्नरेट में चलाए जा रहे संवाद से समाधान कार्यक्रम को और बेहतर करने की दिशा में व्यापक चर्चा इस बैठक में ली गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी के कंडीशन में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो 2-3 प्रकार के हो रहे हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट फ्रॉड क्या है? डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट और दूसरा होता है एक जो फ्रॉड है वो है एक वीडियो कॉल से जो फर्जी वीडियो कॉल करके जो फ्रॉड हो रहे हैं, वो मैं आपको 2 तरीके का फ्रॉड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी ट्रेंड में है। तीसरा एपीके 5, ठीक है ना, ये करंट सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे डिजिटल वीडियो कॉल तो आपको बता रहा हूं पहले, इसको सेक्सोटॉर्शंस बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो साइबर ठगी करने वाले लोग क्या करेंगे, आपको रैंडमली कभी रात में किसी को, बच्चे को भी कॉल कर सकते हैं, बुजुर्ग को भी कॉल कर सकते हैं, आपको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल करके क्या करते हैं, आपका एक फर्जी एक वीडियो बना लेते हैं। फर्जी वीडियो मतलब आपको जैसे ही कॉल करेगा सामने वाला, वो व्यक्ति उधर से हो सकता है नेकेड हो, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, और आप वीडियो तैयार कर लिया उसने, और वीडियो तैयार करके आपको ही फिर क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, धमकी देगा कि आपका फर्जी वीडियो हमने तैयार करके रखा है, जिसमें आपकी फर्जी फोटो लगी, आपकी वीडियो, गंदी वीडियो हमने बना ली है, और इसको आपके सारे जितने दोस्त यार हैं, आपके सारे परिवार के लोग हैं, आपसे परिचय जितने लोग हैं, उनको हम भेज देंगे। अब इससे बचने के लिए या तो हम इसको सोशल मीडिया में डाल देंगे, यूट्यूब में डाल देंगे, फेसबुक में डाल देंगे, इंस्टाग्राम में डाल देंगे, आपकी वीडियो बना और आपसे पैसे मांगेंगे। तो पैसे मांगते हैं हम डर से कि हमारा फर्जी वीडियो, कई लोग घर में बदनामी के डर से क्या करते हैं, पुलिस के पास आते भी नहीं है और रिपोर्ट भी उसकी नहीं करते हैं। कई लोग डर से ही रिपोर्ट नहीं करते और पैसे भी दे देते हैं सामने वाले को, ठगी करने वालों को पैसे देते हैं, नहीं भाई आप मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, और जितना पैसा चाहिए आप ले लो। और वो खाता वो लोग देते हैं, उसको पैसा हम डाल देते हैं और चुपचाप, और उनकी जो मांग है कम ही नहीं होती है। वो आपने 100 रुपये डाला, फिर वो 200 बोलेंगे, फिर 1000 बोलेंगे, 500 बोलेंगे, 5000, 10,000, 20,000, लाखों रुपए ले लेते हैं। तो इनसे बचना है। ऐसी घटना अगर होती है तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम में ग्रुप बना के लोगों को जोड़ देते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ के अपना पैसा पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को ध्यान देना है, घर में भी बताना है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या टेलीग्राम या किसी अन्य माध्यम से किसी ग्रुप से जुड़ रहा है और पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको बताना है कि आपको अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप वहां पे इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट अगर यूज करते हो, आपका कोई डेटा है, आपने एक सिस्टम में सेव करके रखा है, उसको किसी ने चुरा लिया डेटा को, वहां या डेटा को हैक कर लिया, आपकी जानकारी, डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी डेटा को जो है किसी ने दूसरे ने चुरा लिया आपके सिस्टम से, तो वो भी साइबर क्राइम हो गया। कोई व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है और आपको धमकी देता है इंटरनेट के माध्यम से। वीडियो कॉल कैसे होगा? इंटरनेट से ही होगा। व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के चलता है क्या? नहीं चलता है। फेसबुक बिना इंटरनेट के चलता है क्या? नहीं चलता है। वीडियो कॉल तो के लिए इंटरनेट जरूरी है, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही कॉल होगा। और ऐसा अगर कॉल हो रहा है और आपको गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, या नॉर्मल कॉल से भी गाली गलौज धमकी दे रहा है, तो मोबाइल का उपयोग हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मोबाइल का अगर उपयोग हो रहा है तो वो क्या होगा? साइबर क्राइम कहलाएगा। मोबाइल से धमकी दी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ऐसी वीडियो आपको भेज देता है कोई व्यक्ति, जिससे आपको लगता है कि ये वीडियो गलत है, ऐसा वीडियो नहीं भेजा जाना चाहिए। जैसे गाली गलौज कर दिया किसी ने व्हाट्सएप से, किसी ने गंदी तस्वीर भेज दी आपको, या किसी ग्रुप में गंदी तस्वीर डाल दी, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो होता है वो किसी ने किसी को शेयर कर दिया, है ना, अश्लील वीडियो जिसको हम कहते हैं, उस टाइप की वीडियो अगर किसी ने शेयर कर दी, ये सारा क्या है?
क्या है, साइबर क्राइम है। एक और क्राइम होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आपने सुना होगा इस शब्द को, मैं बताऊंगा और डिटेल से। चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी होती है, बच्चों को किसी भी गलत मतलब कृत्य में, पोर्नोग्राफी कंटेंट में शामिल करना, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे मामलों में अगर है ना, ऐसे मामले अगर प्रकाश में अगर आते हैं, अगर किसी बच्चे को वीडियो में गलत कृत्य, अश्लील वीडियो किसी का बना हुआ है और बच्चा उसमें शामिल है, तो ऐसे मामले को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होता है, और इसकी मॉनिटरिंग एमएचए करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। वहां से अगर कोई व्यक्ति इवन सर्च भी करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, अगर सर्च भी करता है कोई व्यक्ति गूगल से, तो सर्च भी करेगा तो भी उस कंडीशन में उसकी डेटा, उसकी आईपी ट्रेस करके उसको किया जाता है। वहां से दिल्ली से हमारे द्वारा ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट चाइल्ड से संबंधित है, बच्चे से संबंधित है, वो सर्च की गई है और किसी को फॉरवर्ड की गई है, डाउनलोड की गई है, और उसकी रिपोर्ट पीएचक्यू के माध्यम से हमारे पास आती है और उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर करके, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर करते हैं। 67 आईटी एक्ट बना हुआ है ना, टेक्नोलॉजी नया कानून बना हुआ है इसके लिए, 2000 में प्रकाश में आया, 2008 में इसमें संशोधन हुआ है। तो वो उस सेक्शन में 67B के तहत जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है। तो इतना गंभीर अपराध है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ साइबर ट्रेंड्स हैं। साइबर अपराध मैंने बताया किस तरह से होता है, ठीक है। अब साइबर अपराध में अवेयरनेस की जरूरत क्यों होती है? आप लोग सोचते होंगे कि ये पुलिस वाले लगातार आते हैं, थाने में जागरूक करते हैं, बार बार हम लोग को जागरूकता अभियान चलाते हैं, हमको साइबर के बारे में बताते हैं। इससे अच्छा ये लोग उन लोगों को जाके पकड़ क्यों नहीं लेते? पकड़ क्यों नहीं लेते? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। वो जाके उनको पकड़ना चाहिए, कोई लोग हमको जागरूक करते रहते हैं, ऐसा कई लोग सोचते हैं, बार बार हमारे स्कूल में आ जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है मैं बता रहा हूं आपको। जितने ये साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है? एक तो साइबर क्राइम में ठगी के प्रकरण ज्यादा होते हैं। ठगी मतलब साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, इसमें आपको लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। इकोनॉमिक लॉस का मतलब आपको फोन करेंगे, आपके का ओटीपी नंबर पूछेंगे और आपके खाते से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको लिंक भेज देंगे, लिंक को जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको किसी दूसरे साइट में आप चले जाओगे, आपकी पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाएगा और आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे, ठीक है, ये होगा। तीसरा ये हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का रिमोट कंट्रोल एक्सेस एप्लीकेशन आपको लिंक के माध्यम से भेजेगा, उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपका मोबाइल क्या होगा, दूसरे के कंट्रोल में चला जाएगा, आपके पूरे मोबाइल में जितने डेटा है उसको चुरा लेगा, आपके खाते से पैसे निकाल लेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको जैसे एपीके फाइल आपने सुना होगा, रिमोट मतलब आपके मोबाइल को किस तरह से हैक किया जाता है। एपीके फाइल आपने सुना होगा, अभी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। एपीके फाइल एंड्रॉइड जो मोबाइल है हमारा, उसकी इंस्टॉलेशन फाइल है, मतलब वो इंस्टॉल किसी भी अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है उसी एपीके फाइल के थ्रू ही इंस्टॉल होता है वो। उसका उपयोग क्या करते हैं साइबर ठगी क्या करने वाले लोग, क्या करते हैं एपीके फाइल को हाइड करके कोई इन्विटेशन बना देंगे या कोई मैसेज बना देंगे और आपको पास भेज देंगे, किसी योजना का नाम लिख देंगे, ये योजना में अभी गवर्नमेंट चला रही है और इस योजना में ये फायदा होगा, 5,000 रुपए मिलेंगे करके आपको भेज दिया, शादी का निमंत्रण पत्र भेज दिया आपको, देखें, है ना। अभी एक चीज हो रहा है, जैसे आपके व्हाट्सएप नंबर पे ट्रैफिक का चलान आ रहा है, नीचे में एपीके फाइल लिखकर आता है, तो ट्रैफिक का चलान आता है वो फर्जी होता है, ठीक है। आपने उसको क्लिक कर दिया, आपका मोबाइल हैक हो गया और सारे मैसेजेस आपसे जुड़े सारे जो व्हाट्सएप चलाने वाले लोग हैं उनको वो मैसेज चला जाता है, उनका भी मोबाइल वो भी क्लिक किए, उनका भी मोबाइल हैक हो गया। इस तरह से एपीके फाइल के माध्यम से आपकी डेटा चुरा के फिर धीरे से पता चलता है कि आपका खाता है, ठीक है ना, वो हैक है। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब मोबाइल फोन से ही अरेस्ट कर रहे हैं, ये करके धमकी चमकी देके उसको उसी जगह पे बिठा देते हैं और फिर लास्ट में जब आप बहुत परेशान हो जाओगे, प्रताड़ित हो जाओगे, तो फिर वो कहते हैं कि आप एक काम करो, इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे।
कुछ पैसे आप दे दो तो धीरे धीरे करके पहले 50,000 मांगेंगे, फिर 60,000 मांगेंगे, फिर 1 लाख मांगेंगे, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, ऐसा करते करते पूरा पैसा अपने खाते में डला लेते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानकार लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और कई लोग है ना के साथ में, कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटना हो चुकी है। तो अवेयरनेस ही उपाय है, इसलिए ऐसी घटनाओं को हमको रोकने के लिए अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है यही बताने के लिए, ठीक है, ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक पॉम्पलेट बनाया हम लोगों ने, ये पॉम्पलेट आप तक पहुंचा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों के लिए, वो ये है, इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप 112 का उपयोग कर सकते हो। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, घर परिवार आस में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है तो भी आप 112 को कॉल कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पे गांजा बिक रहा है, यहाँ दारू बिक रही है, शराब बिक रही है, आसपास का माहौल खराब हो रहा है। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप 112 को दे सकते हो। क्रिमिनल एक्टिविटीज, हेल्थ से संबंधित कोई रिगार्डिंग कोई समस्या, कहीं पे कहीं फायर को लेके कोई आपको जरूरत पड़ गई, कहीं फायर ब्रिगेड को आप नहीं बुला पा रहे, 112 को फोन लगा दो, आपका काम कर देगा, वो फायर ब्रिगेड को भेज देगा आपके पास। तो कितनी सारी फैसिलिटी 112 में है आपको दी गई है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, इस कारण से हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।